एपिसोड 94। अब तक हमने देखा अदिति और राज निशा को कॉल करने के बाद उसे परेशान करना शुरू करते हैं और उसे इस बात का भी एहसास दिलाते हैं कि वह देव से प्यार करती है। वो लोग ऐसे ही मस्ती कर रहे होते हैं कि तभी देव वहां आ जाता है। अदिति देव की तरफ एक नजर देखकर उससे कहती है कि उसे प्रेम और विकी के बारे में कुछ पूछना है। अब आगे देव अदिति की बात सुनकर कि उसे प्रेम और विवेक के बारे में कुछ पूछना है, वह चुप हो जाता है। उसे समझ नहीं आता वह क्या बोले और क्या नहीं। वहीं अदिति उसे चुप देखकर कहती है, देखो देव, कोई जबरदस्ती नहीं है। अगर तुम बताना चाहो तो बता सकते हो और अगर नहीं तो कोई बात नहीं। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि अगर तुम मुझे अब नहीं भी बताओगे तो भी मैं किसी ना किसी तरह पता कर ही लूंगी, क्योंकि मैं चाहती हूँ प्रेम खुलकर मुस्कुराए, क्योंकि मैं उसे उदास नहीं देख सकती और इतने दिनों में मैंने उसकी उदासी देखी है। इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, अगर तुम उस पर यकीन करके मुझे बता सको तो प्लीज। यह कहकर अदिति उम्मीद भरी नजरों से देव को देखने लगती है। वही देव अदिति की तरफ देखकर कहते हैं, भाभी प्लीज आप ऐसे रिक्वेस्ट मत कीजिए। और बात रही प्रेम की, तो मैं जानता हूँ आप कभी भी प्रेम के लिए बुरा नहीं सोचोगे। वैसे तो मैं चाहता था कि आप सब कुछ प्रेम से ही जाने, लेकिन फिर भी अगर आप चाहती हैं तो मुझे जितना पता है मैं आपको ज़रूर बताऊंगा। लेकिन प्लीज़ आप आज के बाद मेरे सामने रिक्वेस्ट करके मुझे पराया फील मत कराएगा। अदिति देव की बात सुनकर मुस्कुराकर उसकी तरफ देखती है। वहीं राज और निशा भी अब ध्यान से देव की तरफ देखने लगते हैं कि उन्हें कुछ नया पता चलने की आस में वही देव बोलना शुरू करता है। पहले प्रेम यहाँ नहीं रहता था, वो अपने अंकल आंटी के साथ बाहर ही रहता था। वहीं हम दोनों की दोस्ती हुई थी और हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से जानने लगे। हम दोनों एक दूसरे से सारी बातें भी शेयर किया करते थे। बाद में जब वो 10वीं क्लास में था तब दादाजी ने उसे यहाँ बुला लिया और वो फिर यहाँ रहा दादाजी के पास और यहीं पढ़ने लगा। लेकिन इस बीच भी हमारी बातें होती रहती थी। वो हर छुट्टियों में मुझसे मिलने आता था और जब वो नहीं आ पाता था तब मैं आता था। मैं विवेक से भी मिला था। मुझे ये देखकर काफ़ी अच्छा लगा कि यहाँ भी प्रेम का एक अच्छा दोस्त है और मेरी और विवेक की भी अच्छी खासी बनती थी। और इसी बीच प्रेम ने मुझे ये बताया कि उसे एक लड़की पसंद है और वो उससे मुझसे जल्द ही मिलवाएगा। मैं भी इंतज़ार करने लगा, लेकिन उस साल मुझे छुट्टियों के टाइम वहाँ नहीं जा पाया और ना वो आ पाया। फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं फिर कभी बीच में जाकर तीनों से, विवेक, प्रेम, शालिनी से मिलकर आऊँगा। इसलिए मैंने खुद को अच्छा फील करवाया। ऐसे ही एक दिन था जब मैं कोई काम कर रहा था, तब मेरे पास प्रेम का कॉल आया। वो बहुत रो रहा था। पुरानी यादें। देव हॉल में बैठकर कुछ काम कर रहा था जब भी उसके पास प्रेम का कॉल आता है, जिसे देख देव खुश होते हुए फोन उठाकर कहता है, हेलो प्रेम। जिस पर उसे प्रेम की रोती हुई आवाज सुनाई देती है, प्लीज लौट आओ देव, प्लीज लौट आओ, प्लीज। प्रेम को इस तरह रोते देखते परेशान हो जाता है और परेशान भरी आवाज में ही उससे कहता है, प्रेम क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो? कोई बात हुई है क्या? बोलो ना क्या हुआ है? तुम ठीक तो? विवेक कहाँ है? तुम्हें हुआ क्या है? देव की बात सुनकर प्रेम रोते हुए कहते हैं, प्लीज कुछ मत पूछो, लौट आओ, प्लीज लौट आओ, प्लीज। प्रेम को इस तरह रोते देख देव के दिल में एक चुभन सी होती है और वह प्रेम को शांत कराते हुए कहता है, प्रेम प्लीज पहले चुप हो जाओ और बता हुआ क्या है, प्लीज। जिस पर प्रेम एक बार फिर लौट रोते हुए कहता है, प्लीज लौट आओ देव, प्लीज। प्रेम को बार बार एक ही बात कहते हुए रोज के रोने की आवाज सुनकर देव कहता है, ठीक है मैं आ रहा हूँ, रोना बंद करो, मैं अब भी आ रहा हूँ। देव के इतना कहते ही प्रेम फोन कट कर देता है। वही देव यह देखता है तो डर जाता है। वह विवेक के नंबर पर कॉल करता है, लेकिन वह भी फोन नहीं उठाता, जिस पर उसे और डर लगने लगता है और वह जल्दी से जल्दी टिकट बुक करवा के वहां से निकलता है। उसे वहां पहुंचने में एक लंबा सफर तय करना पड़ा। इस बीच उसे बहुत डर लग रहा था, देव के दिमाग में क्या हुआ होगा सोचकर सारे रास्ते टेंशन चलती रही।
अंत में वह घर पहुंचा तो सीधा प्रेम के कमरे में चला गया। वह जब रूम में पहुंचा तो उसने देखा कि रूम की हालत बहुत खराब थी। पूरे रूम में कांच के टुकड़े बिखरे हुए पड़े थे। प्रेम बेड के पास बैठा था और उसे बेड से सिर टिका रखा था। उसके हाथ में शराब की बोतल थी। चेहरा मुरझाया हुआ था, बाल बिगड़े हुए थे। उसकी हालत प्यार में दिल टूटे हुए आशिक की तरह थी। देव को रूम की और प्रेम की हालत देखकर इतना तो समझ आ गया था कि कुछ बड़ा हुआ है, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर हुआ क्या है। क्योंकि अगर प्रेम का शालिनी से ब्रेकअप हुआ है तो इस वक्त विवेक कहाँ है? वह तो इस वक्त प्रेम के साथ होना चाहिए। आखिर इस वक्त प्रेम को उसकी जरूरत है, और अगर कुछ प्रेम और विवेक के बीच हुआ है तो शालिनी को इस वक्त प्रेम के साथ होना चाहिए। आखिर इस वक्त उसे उसकी सख्त जरूरत थी। लेकिन देव को कहाँ पता था कि आज प्रेम से उसका दोस्त और प्यार दोनों छिन गए। आज वह इस दुनिया में खुद को वह अकेला महसूस कर रहा था। और हो भी क्यों ना, आज ना केवल उससे उसका प्यार दूर हुआ है, बल्कि उसका दोस्त भी उससे हमेशा के लिए दूर हो गया है। देव के दिमाग में इस वक्त बहुत से ख्याल आ रहे थे, और यकीनन उनमें से एक भी ख्याल अच्छा नहीं था। अंत में उसने अपने दिमाग को झटका और ध्यान से एक एक कदम प्रेम की तरफ बढ़ाया। क्योंकि पूरे रूम में कांच के टुकड़े बिखरे हुए थे, इसलिए वह बहुत धीरे धीरे से प्रेम की तरफ जा रहा था। वहीं प्रेम को तो उस वक्त कोई होश ही नहीं था। नहीं, उसे तो ये भी नहीं पता था कि इस वक्त उसके रूम में उसके सिवा भी कोई है। वह तो मानो पूरी तरह पागल हो गया हो। उस वक्त उसे ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने पर किसी ने बहुत सारे खंजरों से वार किया है, और हर एक खंजर उसे किसी ने धोखे से मारा हो। इस वक्त प्रेम को काफी अकेला महसूस हो रहा था। वह अंदर से टूट चुका था। लोग एक टाइम पर एक दर्द सहन नहीं कर पाते, उसके पास तो दो दो थे। उसके लिए तो ये टाइम कितना मुश्किल होगा, ये सोचना ही आसान नहीं है। शायद वह तो अभी ये सोचकर भी कंफ्यूज होगा कि ज्यादा दुख किस बात का मने। इस बात का कि उसका दोस्त अब उसका दोस्त ना रहा, या इस बात का कि अब उसका प्यार उससे हमेशा के लिए छिन गया। ये इस बात का कि उसके दोस्त ने उससे उसका प्यार छीन लिया। पता नहीं कौन सी बात इस वक्त उसे इस वक्त सबसे ज्यादा हट कर रही थी। लेकिन हाँ, एक बात सच है कि इस वक्त उसका दिल बुरे तरीके से रो रहा था। वह चाहकर भी इस वक्त अपने आंसू नहीं रोक पा रहा था। इस वक्त उसके सीने पर दर्द के छुरे खोपे जा रहे थे, ऐसा लग रहा था। हे डियर लिसनर्स, कैसा लगा आपको इसका पार्ट जरूर बताना। और आपको क्या लगता है क्या होने वाला आगे? क्या है प्रेम और विवेक का सच, और क्यों किया प्रेम ने विवेक के साथ ऐसा? क्या होगा जब देव को सच पता चलेगा? जानने के लिए बने थे मेरे साथ इस कहानी में। तो चलिए कल मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।